मेरा नाम मोहम्मद एजाज। तो मोहम्मद एजाज जी बताइए, कल राहुल गांधी आएंगे, वोट चोरी का मामला लेकर कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। हम पहलवान है, जिला मधुबनी के नहीं, 38 जिला के पहलवान है। हाँ हाँ, हम आपको अब राजनीति का मेरा एवरी का सरकार बनेगा, तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री, हम RJD है पैठान। तो एक में रुकिए, जो वोट चोरी आपको लग रहा है वोट चोरी बहुते बार चोरी हुआ, बहुत बार हुआ। MP का वोट हुआ तो तेजस्वी यादव जीत गया, फिर 10 मिनट में तुरंत पलटी मारा, जीत गया कमल छाप। राजनीति का बात हम चौक पे नहीं करेंगे, हम खान है। कौन पार्टी है, कौन ही पार्टी है ना सर। हम राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री अभी बना दिए हैं। अभी नहीं, 2025 को जनता बनाएगा, हम बनाएंगे नहीं। मेरे एक वोट से बन जाएगा नहीं, मगर इनके हम फाइन हैं। क्या ऐसा क्या करते हैं जो फैन है आप उनके? करे न करे, बाप रे, लालू यादव बड़े लगन बैठने का हक दिए, कुर्सी पे बैठते थे न नीचे बैठते थे, सामना में बैठ के गप कर रहे। हम पहलवान है, मेरा लाठी देखिएगा 10,000 का लाठी है, तेल पिलाते रोज, करुआ तेल। उस तेल पिलाने वाला जो डायलॉग चल रहा है, नहीं सर, मेरा लाठी देखिएगा, हिल जाइएगा, बोलिए। अरे ठीक है, लाठी रखिए ना, वो जो लालू यादव को जो तेल पिलावा करके जो डायलॉग है उसी के बाद। हम डायलॉग नहीं मारेंगे, हम जो बोलते सर, सरकार जो एवरी देश जो बढ़िया चलावेगा, जो विकास करेगा ना। नीतीश कुमार बढ़िया काम नहीं किए हैं, करे है, एक दो गलत भी करे, एक दो सही भी करे, एक दो गलत भी करे। आप सर कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम बाहर जा रहे हैं सर। क्या यहाँ कमाई नहीं हो रहा है? नहीं, यहाँ कमाई कहाँ, नीतीश देना कहाँ कमाई, कहाँ कमाई? बेरोजगार है तो यहाँ बहुत बेरोजगार है बिहार के अंदर में। कौन करेगा बदलाव बिहार में? बिहार को कौन बदलेगा? कौन जो अच्छा चलाएगा सर वही अच्छा है, बुझे ना। अभी कोई बोल नहीं सकते, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि लालू सही है या नीतीश सही है। जो अच्छा, जो विकास निकाले करेगा काम विकास का, वही सही हुआ। हाँ, विकास बड़ा योगदान नेता का होता है ना, आगे पहल तो उन्हीं को करना पड़ेगा। जनता का होता। हम लोग सहयोग करेंगे उसको कि जो अच्छा खोज करके जो अच्छा विकास करे बिहार के अंदर में। बिहार का आदमी इतना बेकारी है कि मत पूछिए, हर स्टेट से बिहार पीछे, आप हर चीज़ से देख लीजिए। सिर्फ इल्म में थोड़ा आगे है, इल्म के मामले में, पढ़ाई में आगे है। वो मैथ के लिए, इंग्लिश में नहीं, मैथ में आगे है, इंग्लिश में एकदम पीछे से आते थे ना जी। और अच्छा ये बताइए, जो आपको लगता है वोट चोरी हो रही है? हाँ, बेशक चोरी होती है, बेशक चोरी होती है। हमारा उम्र हो गया 60 का उम्र चल रहा है, और आज तक नहीं देखा कि हम 3 बजे भोर में जाके डिसाइड हुआ ही वोटर लिस्ट, जजमेंट। ये पहली बार हम लोग सुने, 5 साल 10 साल से हो रहा है कि 3 बजे भोर में जाके रिजल्ट निकलता है। तो वोट अधिकार यात्रा जो निकाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भी तो राजनीति है ना। हाँ, होगा राजनीति। सही कर रहे हैं निकाल के, सही में वोट चोरी हो रहा है? आपको लग रहा है ये चीज़? हमको तो सही में हो रहा है, हमको सही में हो रहा है। चलिए ठीक है। आप सर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? कहाँ है घर आपका? मेरा घर बथिया है। तो यहाँ यही कमाई करते हैं, कमाते हैं? हाँ, दरभंगा जाना। बेरोजगार है, कमाते नहीं है। मोदी के सरकार में सब बेरोजगार निकम्मा हो गया है, सब निकम्मा है। नीतीश कुमार ऐलान किए 1 करोड़ नौकरी देंगे। अरे वो तो पलटू चाचा है, वो तो कभी पलट जाएगा, वो कभी पलट जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं। उसका मुंह का, जुबान का, औलाद का कोई भरोसा नहीं, कब वो पलटी मार देगा। 1 करोड़ नौकरी की तो बात कर रहे हैं ना। कहाँ से दे रहे हैं? मोदी तो किए थे 11 को, मोदी है ना आपके सरकार में। आप उनको मानते हैं ना, आप उनको मानते हैं ना। अरे प्रधानमंत्री है भाई। आप मानते कि नहीं मानते? हम तो नहीं मानते प्रधानमंत्री। क्यों? उसको बोलने का तरीका नहीं, क्या बोलेगा देखिए मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देखिए ना क्या बोल रहा है। आप मुख्य व्यक्ति मीडिया वाला है, आप अपना वाणी जो बोलते हैं ना, हमेशा सोच के बोलते होइएगा कि दर्शक हमें देखेगा। बिल्कुल। हैं, वो क्या बोलते हैं उसकी सुनिए ना तो भाई कुछ बताइएगा तभी तो। अभी तो आए थे गया में, 13,000 करोड़ रुपया दे के गए हैं बिहार को। क्या चीज का गया में आए थे ना, गया जी में 13,000 करोड़ रुपया दे के गए। ठीक है, आप गया देख रहे हैं, आप गया देख रहे हैं ना। और वो जो वहाँ जला दिया गया, उसका वहाँ नहीं गया देखने के लिए। जला दिया गया? अब नहीं पता वो क्या जला दिया गया है। 13,000 करोड़ रुपया तो दे गए। हाँ, ये बात आपको सही है, विकास के लिए दे गए, लेकिन आप उसको सर्वनाश करके बैठ गए। किसको? विकास कहाँ हुआ? आज मोदी और अमित शाह देश को जितना बर्बाद करके छोड़ रहे हैं और छोड़े हैं, कहा नहीं जा सकता। हाँ, इधर देश में बुलेट पर चला जरूरी है।
देश के लिए बुलेट ट्रेन चाहिए नहीं, हमें जो सरहद पे रात दिन मरते हैं ना उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट दीजिए, तब हुआ देशभक्ति। हैं लड़ते हैं कोई जवान मरेगा कोई, आप फोटो खिंचाएगा वो, ये क्या तरीका है? मीडिया वाला आप है ना, हम दिखाएंगे आपके नहीं हम मीडिया वाला हो गए, ये क्या तरीका है? मतलब मरे कोई कट्टर दिखा अपना, देखिए मेरा क्या चवस्सी। सोचते हैं युवा लोग इसके बारे में बताइए ना, बिहार में इलेक्शन भी है, वोट चोरी हो रही है कि नहीं? अगर वोट चोरी नहीं हो रही है हाँ। तो इलेक्शन कमीशन को लाइव दिखाने में क्या दिक्कत है? दिखाए सीसीटीवी कैमरा, ठीक है। हम चोर नहीं है, आप चोर नहीं है, कैमरा लगा है ना। तो कह रहे हैं कि वो माता बहन का फोटो हम क्यों करें? अपना अरे बेटा दामाद को दिखा दे भाई। हाँ अच्छा। मैं तो एक ही बात कहूँगा, इलेक्शन जो है ना भले आदमी के लिए नहीं है। आज भले आदमी का वोटर लिस्ट में नाम काटा जा रहा है और जो नहीं है उसका नाम लिखा जा रहा है। आपको लग रहा है जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा, देखिए आधार, देखिए नेता से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको वर्क से मतलब है। आपको लग रहा है वोट चोरी हो रही है बिहार? हाँ, तो बिहार में एकदम होगी वोट हाँ, चोरी? वोट चोरी होती है। आज वोट चोरी नहीं हो तो भाजपा नहीं जीत सकती है किसी भी हालत पर। लालू के टाइम पे जो बूथ लूट लिया जाता फिर था, अब लालू के समय की बात को छोड़िए, अभी की बात कीजिए, अभी प्रजातंत्र की बात जी कीजिए। क्या बोले? लालू यादव के समय पर बूथ पे बूथ आपका लूटा नाम क्या जाता है ये था। बताइए? मेरा नाम रागिब हुआ। पूरा नाम बोलिए। हाँ, मोहम्मद रागिब। हाँ, अभी जो आप बोल रहे हैं किसके वजह से बोल रहे हैं? किसकी वजह से? बोलिए किसके वजह से बोल रहे हैं? लालू की वजह से तो नहीं बोल रहे हैं, किसकी वजह से लोकतंत्र है बोल रहे देश के अंदर। हाँ, ठीक है? तो अभी कब से? हाँ, तो हमको मत कब बताइए। से? ये कब से हुआ? नहीं आप बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। अब हमसे मत, हम आपसे पूछ रहे हैं। लाइए मैक दीजिए हमको। हाँ बताइए। आप बताइए। क्या बताइए? नहीं मतलब क्या कैसे बोल- क्या कैसे- आप कैसे बोल रहे आप क्या हैं? ये पूछना माइक चाह रहे लेके हैं? चलने तो क्यों? लालू यादव जब से आए उससे पहले बोलने की आजादी नहीं थी भारत के अंदर, लोकतंत्र नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं था। नहीं, विश्वविद्यालय में कभी गए हैं? ये चिल्ले के विश्वविद्यालय में जाइए। बिल्कुल गए हैं। क्या गए हैं? क्या देखे वहाँ? वहाँ रुकिए बाबा, क्या वहाँ क्या देखे? आप कह रहे आप मुद्दे पे आ ही नहीं रहे, आप बात को गोल 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 जाइए। मुद्दा वही है, हाँ। आप अपना व्यू मत दिखाइए, हम अपना दिखाते हैं। आज के युग में अभी विश्वविद्यालय है ना, विश्वविद्यालय है ना, हाँ जी है ना जी, वहाँ पे कितने कर्मचारी है? बैकवर्ड अपवर्ड है, हम लोग को बैठने देता है, कहीं जगह नहीं मिलता है, समझे? ये कैसे नहीं चलती है उसकी मर्जी सब उनकी देखिए मर्जी। एक टाइम था पिछड़ों की आवाज बने हाँ, लालू यादव, ठीक है। ठीक है, हाँ। लेकिन उन पिछड़ों की आवाज बन गए। हाँ। अब लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि लेकिन शिक्षा पे उन्होंने कुछ काम नहीं किया, शिक्षा नहीं दिया बिहार के लोगों को, बिहार को और 15 साल पीछे लेकर के चले गए। चलिए आपकी बात मान लीजिए नहीं दिया, जी अब कोई भी संस्था शुरू करते हैं तो क्या वो बराबर चलता है? कोई भी संस्था मान लीजिए, कोई संस्था चालू किए तो बराबर चलता है, उतार चढ़ाव चलवे करता है। आप एक छोटी सी बिजनेस कीजिएगा ना तो उड़ाव चढ़ाव होता है, कभी कम कभी घाटा कभी नफा। हाँ, सुधार करने का मौका उनको दिया जाए भाई। आज भाजपा की सरकार है। भाजपा ने क्या कर दिया? भाजपा की सरकार है। जी लालू की सरकार नहीं है। सपोर्ट करते हैं ना, लेकिन लालू का क्या देन है वो बिहार वासी ही नहीं दिल्ली तक का वासी है, सब जानते। आज रेल लाइन लालू के दिया हुआ है, समझ गए कि नहीं? नहीं, दूसरी बात, इलेक्शन जब आया है भाजपा वो लालू के पीछे पड़ा हुआ है। इस किसी भी मुद्दा को लेकर लालू के ऊपर जवाब देता है। इलेक्शन इससे पहले लालू था कि नहीं था? अब बीच में लालू का नामो नहीं होता था। इलेक्शन जब शुरू हुआ है नाम निशान, तब लालू के ऊपर क्या चीज़, जमीन, फलाना घोटाला कि किसी तरह से इसको हम मुंह बंद करके ही रखें, चारा घोटाला जो भी हो मुंह बंद करके ही रखें, इसको बोलने का आगे बढ़ने का मौका नहीं दें। 10 बात का वो मिलाना चाला घोटाला। अब इसकी सरकार गिरेगी ना तो देखिएगा क्या घोटाला मिलेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव शंकर मंडल है। तो मंडल जी ये बताइए किसकी सरकार आएगी बिहार में? बिहार में जिसकी जनता हम लोग चाहेंगे उसकी सरकार आएगी। हाँ, जनता क्या चाह रही है? जनता इस बार क्या चाह रही है तो आपको तो दिखेगा। इस बार हम लोग सरकार बदल देंगे, प्रशांत किशोर को लाएंगे। लाएंगे। प्रशांत किशोर को। हाँ, प्रशांत किशोर को लाएंगे, 100% लाएंगे। घर का एक गार्जियन कितना दिन चलाएगा? हमको तो गार्जियन भी बदलना है ना। तेजस्वी यादव भी तो वही बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो बहुत कमाई, पहले से कर रहे हैं। सिंचाई, दवाई। सब अभी इलेक्शन है ना, अभी देखिए ना, ऑफर पे ऑफर देगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। वो तो देख रहे हैं ना, प्रशांत किशोर जी का वजह से तो 1100 रुपया वृद्धा पेंशन भी चालू हो गया। उससे पहले क्या हुआ था? कुछ हुआ था? 1500 रुपया देंगे। 2000 होगा, 3000 होगा, हाँ, बढ़ेगा। सरकार तो इस बार बदलेगा। सरकार बदलेगा। सुनिए जी
अब की आप बार पीला पीला पहले पहने हुए हैं। हाँ, अब की बार प्रशांत किशोर। क्यों लग रहा है प्रशांत किशोर आए? नहीं, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, हम ये भी जानने के लिए यहाँ पर आए हैं कि कल यहाँ पर से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा गुजरेगी। आपको लगता है कि वोट चोरी सही में हो रहा है? नहीं, वोट चोरी के बारे में पता नहीं है, लेकिन बदलाव का लहर है। वोट चोरी को लेकर के क्या सोचते हैं जो पूरा विपक्ष एक हो गया? हम ये सब में विश्वास नहीं करते। हाँ, हम ये सब पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन लहर है, बदलाव की लहर है। प्रशांत किशोर। क्यों जो बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर बरसाती मेढक के चुनाव के टाइम में टटरा रहे हैं। और बरसाती मेढक नहीं है, बिहार के हित के लिए, बिहार के युवा के लिए, बिहार के युवाओं के रोजगार के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, जिससे बिहार के युवा जो है प्रभावित हुए हैं। और बिहार का बच्चा उनका जो है स्पीच से, उनका भाषण से प्रभावित हो रहे हैं, और उनका डेली वोट परसेंटेज उनका बढ़ रहा है। तेजस्वी नहीं आएंगे? तेजस्वी के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं। प्रशांत किशोर मतलब हाँ। बदलाव हो रहा है। हाँ। क्या नाम है भाई? जी सर, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रजनीश झा हुआ। जो वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है, कल सकरी में पहुंचेंगे राहुल गांधी, क्या सोचते हैं? चोर लोगों को लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है, जो चोर नहीं है उसको नहीं लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है। आपका नाम कटा है वोटर लिस्ट से? आप भी कहीं के वोटर? मेरा नाम है, मेरा आपका नाम है ना? हाँ। मेरा भी नाम है। मेरी पत्नी इस पंचायत की जनप्रतिनिधि है, पंचायत समिति है रानी झा। तो आपका तो कट ही नहीं सकता वैसे भी। अब मैं वही बात बता रहा हूँ ना, आपने बोल दिया, मैं भी ऑनलाइन आपको दिखा दूंगा। उसके पेपर में कमी है। कमी ये है, पहले पूरी बात सुन लीजिए। कमी ये है कि उसके पिताजी का हम लोग यहाँ डाटा नहीं दे पाए, सिर्फ आधार कार्ड देके फिलहाल फॉर्म जमा कर दिए, वहाँ से उपलब्ध नहीं हो पाया था। तो नाम तो आ गया, लेकिन अब जब ऑनलाइन, आपको पता है ना ऑनलाइन बता दिया जाता है, ये भी लोगों को बताइए कि ऑनलाइन पता चलता है। ऐप भी है। हाँ। ऐप भी है। ऑनलाइन में बताया गया कि आपके पेपर में त्रुटि है, आप BLO से संपर्क करिए। मैंने वहाँ से फिर पेपर उपलब्ध कराया। अब तो वैसे बहुत पेपर उसमें आ गया है, नाम मैंने दे दिया, फिर से जमा कर दिया। मैंने हल्ला कहाँ किया? जो लोग चोर आके कहीं से बस गए हैं, कहीं से आके उनको बसा दिया गया, वो यहाँ के बासी नहीं है, जो या मान लीजिए मर चुके हैं, उनका भी नाम है। जो यहाँ से दिल्ली बॉम्बे रहते हैं, उनका भी नाम है। वैसे लोगों का नाम कट रहा है। नहीं तो बात यहाँ पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सब की भी तो आ गई ना बिहार बिल्कुल, के अंदर। आपको लगता है? आपको लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 में भी तो लोकसभा चुनाव हुआ। आपके हिसाब से क्या बांग्लादेशी यहाँ वोट डाले? आप बताइए। आप भारत के नागरिक होंगे तभी ना डालेंगे। फिर मेरी आप हाँ या ना कहाँ दे रही है सरकार? कितने हैं सरकार? कितने बांग्लादेशी है बिहार? बांग्लादेशी नहीं है, तो इसी पर तो रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं। हाँ। इसी पर चिल्ला रहे हैं कि जो लोग उनके समर्थक हैं, जो उनके वोट से कुछ बनते हैं, उनको लगता है कि इनका सफाया हो जाएगा। अभी मान लीजिए जो भी लाख यहाँ से वोट कटा है, उसमें मरा हुआ आदमी है। 65 लाख वोट कट गया था क्या? 65 लाख। आपको पता है कि महागठबंधन की जब सरकार थी, अभी जो 2024 में चुनाव हुआ है, इन लोगों ने क्या खेला किया था? हर बूथ पे पासवान समाज का 200 से 300 वोट कट चुका था, ब्राह्मण समाज का वोट कट चुका था। क्यों कटा था? कि महागठबंधन में आपकी राजद की सरकार थी, उन्होंने दिमाग लगाया था कि जो भी एनडीए का वोटर है उसका वोट हम कट नहीं कर। साल की बात कर, मैं भी 2024 की बात कर रहा हूँ। 2024 में कहाँ महागठबंधन की सरकार? सरकार कब बनी? 2024 के फरवरी में बनी ना। उससे पहले उन्होंने अपना ये दिमाग लगा लिया था, और ये राजद का ही दिमाग था, तब भी नहीं आई। और मैं अभी आपको सैकड़ों लोगों का कहाँ गया वो छले लड़का, अभी उसके दादाजी वो वोटर लिस्ट लेकर घूम रहे थे, उनका नाम कटा हुआ था। मेरा बगल में रजवाड़ा है, लगभग 300-350 पासवान का नाम कट गया था। वोट चोरी तो वो लोग कर रहे थे, गलत वोटिंग करके। अभी आप जितना भी अल्पसंख्यक समुदाय का बूथ पर चले जाइएगा, वहाँ प्रशासन जाके मौन हो जाता है। वोट वहाँ कितना होता है? 80% के आसपास वोटिंग होती है। जितना भी अल्पसंख्यक बूथ आप निकाल के देख लीजिए, 80% के आसपास वोटिंग होती है। उपलब्धता वहाँ 60%, 55%। उसके बाद सब बोकस वोटिंग शुरू होता है। क्यों होता है? जो भी नरेंद्र मोदी बिहार से वही बोकस वोटिंग से चुनाव जीते हैं। वो क्यों जीतेंगे? वो उनके वोटर ही नहीं है, तो वो क्यों जीतेंगे? 1 साल पहले तक बाहर के लोग नहीं थे, 1 साल के बाद बाहर के लोग हैं, तो बाहर के लोगों में आप लोगों की इतनी सिंपैथी क्यों है? जो हम लोगों का आदमी दिल्ली में रहता है, उसने इस पंचायत में नाम नहीं जुड़ाया, हम लोग कहाँ हल्ला कर रहे हैं? वो दिल्ली का वोटर बन गया। जो जहाँ का वोटर है वहाँ बनेगा। जो लोग जिंदा हैं उनको मृत्यु घोषित कर दिया कैसे? गया। तो उसको सुधार किया? अभी समय है ना सुधार करने का। सुधार करने का समय है कि नहीं है? तो SIR सही हो रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, झारखंड में यही सुधार हुआ था कि नहीं हुआ था? आपको पता है? टाइम दिया गया था। हुआ था ना। उस टाइम आप लोग कहाँ थे? तमिलनाडु में ये मुद्दा कहाँ उठा था? वोट चोरी। अरे तो टाइम दिया गया था ना, 1 महीना का समय सुनिए ना, तो क्यों व्याकुल है? 1 महीना में लोगों ने डाल दिया ना। आपको कितना आदमी मिला कि उसने कहा कि मैं पेपर ही नहीं जमा कर पाया? 1 महीने के अंदर में सबने अपना नाम दर्ज करा लिया। जो कहीं बाहर थे उनका ही नाम छूट गया। कोई आपको मिला कि मैं नाम नहीं, 1 महीना ज़्यादा रहता तो मैं आपको डालता इसमें। झारखंड में भी यही प्रक्रिया हुई थी। तमिलनाडु आपको वहाँ तेलंगाना में हुआ था, उससे आप लोग तो नहीं माइक लेके घूम रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है?
झारखंड में किसकी आपके सरकार हिसाब थी? से वोट चोरी नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। चोर के लिए लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है, ईमानदार के लिए कहीं नहीं लग रहा कि वोट चोरी हो रही कौन है है। चोर? चोर जो लोग बाहर से आके बस गए हैं, जिनका नाम चार जगह अभी जो लोग अभी यात्रा दरभंगा- निकाल रहे हैं, कल आप ही के सुनिए, क्षेत्र में सुनिए, आएंगे। दरभंगा नगर विधानसभा में 4 दिन पहले डाटा वहां का BLA दिया है, जो BLA 1 है लक्ष्मण कंसकार, जो कि एक समुदाय के लोग दरभंगा नगर में 3 बूथ पर उनका नाम है और 650 की संख्या में है। बिल्कुल डाटा इसका चुनाव आयोग में लगा। आप न्यूज़ 20 का लाइव देख लीजिए, उसमें दिया गया है। वोट चोरी जहां पर होगा, जो लोग चोर कर रहे हैं, आपका नाम 3 जगह होगा, उचित है? आपका नाम 3 जगह होना उचित मेरी भी है? जिम्मेवारी है कि मैं वहां से नाम कटाऊं, वो अलग सी बात है। आप नहीं लेकिन चाहते यहाँ हैं। पर देखिए, सुनिए ना, आपकी आप कैसे अरे आप इतना बोले, अब आप मेरी भी बात अगर सुनो ना। जिम्मेदारी नहीं है तो सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है कि आपको जगाया जाएगा कि आपका नाम एक ही जगह विपक्ष होना के तरफ से चाहिए। ये कहा जा रहा है कि वोट की चोरी की गई 2024 में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, हर जगह वोट की चोरी से चुनाव जीता गया। अब यही प्रक्रिया बीजेपी एनडीए गठबंधन बिहार में भी अपनाना चाहती है, इसीलिए वोटर अधिकार यात्रा निकाला जा रहा है। अभी जब से SIR लागू हुआ है, तब से विपक्ष को ये वोट चोरी का आरोप लगने लगा। उससे पहले ये लोग EVM चिल्ला रहे थे। उससे पहले कहीं आपको लगा था वोट चोरी? SRI का जो मुद्दा है वो बीजेपी या RJD का है कि वो चुनाव आयोग का काम है, लेकिन ये तो चुनाव आयोग का काम है ना। चुनाव आयोग तो ये पक्ष विपक्ष से तो अलग चीज है ना, ये तो आप भी समझते हैं ना। लेकिन चुनाव आयोग के सपोर्ट में तो बीजेपी के ही नेता आगे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना। नहीं, वो कोई बात नहीं। कहाँ आपने देखा है कि चुनाव पहले आपने जब ये जब नियम आया, एक सेकंड सुनिए, ये जब नियम लागू हुआ, नहीं, तो चुनाव आयोग का समर्थन बीजेपी क्यों करेगी, हम ये पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग कर सकती है ना अपना समर्थन। नहीं दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले किसने प्रेस जारी किया था? कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी किया, हाल में जाकर आप दिखाइए तो ऐसा बहुत 10 दिन के बाद पार्टी ने अपना स्टैंड रखा। उससे पहले चुनाव आयोग का स्टैंड, जब आप लोग ऐसा आदमी हल्ला करने लगा वोट चोरी, तब भाजपा सामने आई। नहीं तो शुरू में चुनाव आयोग अपना काम कर रही थी। अभी एनडीए के सामने में चुनाव आयोग उनको फर्जी लग रहा है, CBI उनको फर्जी लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट फर्जी लग रहा है। यही काम जब UPA की सरकार थी तो फर्जी नहीं था क्या? उनके भी समय में तो था। इसका मतलब वो भी तोता की तरह घुमा रहा था, उसको घुमा रहा होगा ना। अगर आप बोल रहे हैं कि ये कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी तो तोता ही बोला है ना, ED CBI को। क्या सुप्रीम कोर्ट ने तोता बोल दिया उसको? तोता बोला है? कहाँ आप स्टेटमेंट दिखाइए तो कहाँ तोता पता? आपके हिसाब से बोला है? ऐसा खुल के बोल ही नहीं सकता। बोला है, बिल्कुल बोला। आप देख लीजिएगा, इतना टाइम मेरे पास है नहीं नहीं, मैं गूगल पे सर्च करके दिखाऊंगा। आप किसी से एक पक्ष करके मत पूछिए, दोनों पक्ष दे के पूछिए कि क्या है। अभी आप पूछ रहे थे लोगों से क्या पलायन स्टार्ट किसने किया? पलायन स्टार्ट कहाँ से हुआ? देखिए, आपके देश जब आजाद हुआ, रुकिए, बगल में सकड़ी चीनी मिल है, 2000 से ज्यादा यहाँ पर मजदूर काम करता था। एक पान वाला जो चीनी मिल पर पान का दुकान खोले हुआ था, 4 आने का पान उस समय में मिलता था, वो भी खुशहाल जिंदगी जीता था। सकड़ी बाजार में जितने भी व्यापारी हैं वो खुश हुआ करते थे। चीनी मिल किसने बंद किया? किसने किया? लालू जी की सरकार ने बंद किया। सकड़ी तो 20 साल से जिनकी सरकार, वो भी तो चालू करवा सकते वो भी हैं हम आपको बता रहे हैं ना। आप मतलब गड्ढा खून दीजिए, माल बनाने का काम हम करें। जैसे मोतिहारी में बोला था कि चीनी मिल चालू करवा देंगे मोतिहारी का, वहीं आकर के चाय पियेंगे, किसने बोला था? एक चीनी मिल चालू हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ हुआ? मोतिहारी के पास रीगा चीनी मिल चालू नहीं है? आप गए हैं कभी देखने के लिए? रीगा बंद है। मोतिहारी चीनी मिल चालू हुआ। रीगा चालू हुआ ना? रीगा चालू हुआ, मोतिहारी से अलग है। जो चालू हुआ उसकी भी तो बात करिए, खाली निगेटिव ही क्यों बोलते हैं? अभी बगल में लोहर, एक बंद किया, दूसरा नहीं, लोहर चीनी मिल जो बोल रहे हैं जी। पलायन की बात, तो एक समय बताइए कि आप बिहार में हम घूम रहे हैं तो प्लान की बात तो करेंगे, क्योंकि ये बहुत जटिल मुद्दा है। हाँ। 20 साल पहले या 25 साल पहले जिस टाइम RJD या लालू प्रसाद की शासन थी, उस समय की आप बताइए कि क्या कहानी थी, और अभी का आप टाइम बताइए कि अभी का क्या कहानी है। एक सेकंड लास्ट बात बोल के मैं जा रहा हूँ। एक जमाना था जो 10 रुपए का पंचर बनता था, अभी 60 रुपए में पंचर बन रहा है। बन रहा है ना? याद है आपको? बोलिए ना, महंगाई तो उसका कहाँ 10 रुपए में पंचर बन रहा है, वो भी 60 रुपए में बना रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं? महंगाई सबका बढ़ा तो सबका आमदनी भी बढ़ा है, ये कहना चाह रहे हैं। यही कहना। और हमारी तनख्वाह जो थी 20,000 रुपये थी, अभी हमारी सैलरी हो गई 60,000 रुपये। ठीक है, उस हिसाब से आप अपने आप को जज करिए। अरे उस हिसाब से पहले भी उतना ही बचता होगा, आज भी उतना ही नहीं, बचता कैसे बचेगा? ज्यादा ना, बिल्कुल बचेगा ना। अगर 20,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी, उस समय में मेरा खर्च जो था 10,000 रुपये, 10,000 बचता था। अभी अगर 40,000 रुपये, तो आपको अगर महंगाई बढ़ रही है, लोगों को आ गया कि मोदी सरकार आ गई है तो महंगाई बढ़ गई है, तो वो तो बढ़ी है, इसमें कोई बढ़ी है तो आपका आमदनी भी बढ़ा है ना। आपका आमदनी भी बढ़ा है ना। ये बताइए, पहले आमदनी भी बढ़ा है तो महंगाई तो जायज है, बढ़ेगी। आमदनी बढ़ रहा है चाचा,
आमदनी बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? पैसा बचता है? पैसा जो है तो 60,000 रुपया तनख्वाह 40 रुपये में काम किया करते थे, अभी 400 लेते हैं। कैसे नहीं कहते हैं कि लेते थे 10 रुपए भांग का गोली बेचते हैं ये। अच्छा, आप ये महंगाई बताइए, है। वोट चोरी का जो मुद्दा चल रहा है, कल आपके क्षेत्र से भी होके गुजरेंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आप लोगों को लगता है वोट चोरी हो रही है? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वोट चोरी जो है वो आप किस मायने में आप बता रहे हैं वोट चोरी, ये मुझे पहले बताइए आप। वो से बढ़िया अच्छा हुआ। वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है एनडीए बीजेपी। एक मिनट, वोट चोरी करने का जो आप बोल रहे हैं तो आपके हिसाब से जो वोट चोरी करके एनडीए जीत रही है, अब मुझे ये समझ में नहीं, राहुल गांधी की सोच क्या है कि वोट चोरी कैसे होता है। अभी वो बोल रहे हैं क्या जो फर्जी मतदाताओं को, तो अगर एक व्यक्ति, आज मेरे पास 3 अगर वोटर आई कार्ड है, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा दिल्ली में वोटर आई कार्ड था, मेरा बोकारो में रहता था, बोकारो में वोटर आईडी कार्ड था, तो वो 3 वोटर आईडी कार्ड अगर मेरे पास है, उसको अगर हटा के एक वोटर आईडी कार्ड मेरे पास जो जेन्युइन, तो उसको वोट चोरी आप कहाँ से कहेंगे? तो ये वोट अधिकार यात्रा फिर क्यों निकाल रहे हैं जब इतना सिंपल से आप समझा अरे भैया, आप अगर गड्ढे में देख रहे हो कि गड्ढा है, हम कूदने के लिए तैयार हैं, कुआं में कूदोगे आप, तो उसका आपकी मर्जी है। ये तो हो गया आ बैल मुझे मार, उसकी सोच ही ऐसी है। महंगाई का जो बात वो कर रहे हैं, महंगाई का बात, पहले 30 रुपये किलो दाल मिलता था, अभी 100 रुपये किलो दाल वही मिलता है, तो बढ़ा कितना, 3.5 गुना लगभग मान के चलते हैं। हाँ, और लोगों का कमाई 10 गुना बढ़ गया। हाँ, अरे जिस देश में 80 करोड़ जनता फ्री के राशन पे जिंदा हो, आप बार बार कहते हैं चुनाव कमाई बढ़ा, कमाई बढ़ा, हम लोग जमीन पे घूमते हैं, ये चीज गलत बात है। नहीं, ये चीज मत बोलिए। जो देश, हाँ, 80 करोड़ जनता, 80 करोड़ जनता अगर राशन पे जिंदा है, तो इससे पहले भी 40 साल पहले की जो सरकार थी, उसने ये सोच कहाँ रखी थी? बहुत बड़ी आबादी है सर, जो आज भी 8,000 10,000 के ही कमाते हैं, उससे ज्यादा नहीं लोग कमाते हैं। ठीक है, आपकी आमदनी बढ़ गई वो ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं जो 10,000 में अपने परिवार का गुजारा करते हैं। आप इस बात को मान रहे हैं ना कि 10,000 में परिवार का पालन कर रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं ना, तो फिर वो कैसे कर रहे हैं यदि महंगाई रहता? मर मर के कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? घुट घुट के मर के कर रहे हैं, 2 टाइम खाते, 1 टाइम नहीं खाते हैं। आपकी उम्र कितनी है? क्या बात करो, घर घर जाके देखो। एक मिनट, आपकी उम्र कितनी है? एक मिनट, आपकी उम्र कितनी है? एक मिनट, मेरी उम्र जा, आप मुद्दे पर आइए ना। मैं मुद्दे की बात बताऊं, उदाहरण किसी चीज को पहले अगर आप पूछ रहे हैं। अरे मैं भी दिन रात फील्ड पे ही रहता हूँ, लोगों से ही मेरा भी काम है ना बात करना। हमने भी देखा है जब लोग 8,000 10,000 के लिए पलायन करके जाते हैं, आंखों में आंसू लेकर के। 10 साल पहले आपके पास बटन वाला मोबाइल था। अरे मोबाइल पे, लोन पे मोबाइल मिल रहा, 1,000 रुपया महीना दीजिए, मिल जाएगा। लोन पे मोबाइल मिला किसने? लोन पे मोबाइल किसने लाया? हर आदमी पहले एटीएम के पास, मैक्सिमम आदमी लोने पे मोबाइल लेके घूम रहा है सर। तो पहले लोन पे मोबाइल किसने लाया? पहले लोगों के एटीएम के पास भीड़ लगी होती थी, ठीक है। आज लोगों के पास फोन पे, हम यहाँ चाय पियेंगे 5 रुपए का तो स्कैन कर देंगे। ये किसकी देन है? राहुल गांधी की देन है। बिल्कुल ही देन है, राहुल गांधी की देन है। वोट राहुल गांधी की है। 40 समस्या ये है, इलेक्शन के बाद क्या है? इलेक्शन के अभी भैया डंका बज रहा है, बिल्कुल डंका बज रहा ट्रम्प के आगे काहे झुक गया? अरे भैया कहाँ झुक गया? सीज फायर काहे कर दिया? सीज फायर किसने किया? ट्रम्प ने किया। ट्रम्प के कहने पे। पहले वही जानकारी आप लीजिए ना। सबसे पहले ट्वीट ट्रम्प का ही आया था, क्या बात कर रहे हैं? जानकारी लीजिए कि जानकारी है सर, जानकारी है। आप मुझे, मैं ये साबित करके बता दूंगा कि क्यों झुक गए पाकिस्तान के पाकिस्तान के सामने क्यों झुक गया? पाकिस्तान के अंदर जाके घुसा दिया। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान क्यों कर दिया सीज फायर? आप पहले ये जानकारी लीजिए, सीज फायर ट्रम्प ने नहीं किया। किसने किया? सीज फायर ट्रम्प ने नहीं, किसी के कहने पे नहीं हुआ। किसने किया? और जिसने मोदी ने जो किया वो तो देख लेना बैठे बैठे। अरे पूछो, जानकारी है ही नहीं, कुछ बोलेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने मीडिया के सामने अपने हाउस में चिल्ला रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। वो भारत नहीं है, पहले का भारत नहीं है, आज मोदी का भारत है। सीज फायर का ऐलान ट्रम्प ने क्यों किया? सीज फायर सब झूठा है। अरे मोदी जी के बोलने से पहले ट्रम्प ने सुबह सुबह ट्वीट कर दिया था। ट्रम्प कुछ नहीं, सीज फायर बोल रहे हैं कि ट्रम्प ने किया। ट्रम्प सिर्फ अपनी वाहवाही लेना चाहता था, इसलिए किया। हाँ, बस 31 बार बोल चुका है। इंटरनेशनल मीडिया में एक बार भी ट्रम्प का नाम नहीं लिया। जितने एक ही बात जानते हैं, आपकी लाठी है तो आप भैंस को कब्जा कर लीजिएगा। जिसकी सत्ता है
इलेक्शन करा के जाके ही बताते हैं कि जिस समय में आरजेडी की सरकार थी तो बूथ का बूथ लूट लिया जाता था और बोला है यहाँ पर, हमने बोला है, ये बात भी बोला है, 10-10 हजार 20-20 हजार हमने बिल्कुल बोला है, हमने ये भी नहीं वो आप कभी नहीं बताते हैं, लेकिन हमने- हमने बात बताओगे कि अभी ये हो रहा है मुद्दा कि लेकिन फलाना आदमी मौजूदा- मर गया, उसका वोट जा रहा है, फलाना आदमी जिंदा है, उसका वोट जा रहा है। मौजूदा आप ये स्थिति बात जो है उस पर करोगे? नहीं बात करेंगे। मौजूदा स्थिति क्या इसके है? सपोर्टर हमने ये भी सवाल किया और यहीं पर किया है कि लालू यादव के टाइम पे बूथ से बूथ लूट लिया जाता था, ठीक है। हमने ये भी सवाल किया था, मीडिया को ये मत करिए कि इधर कहें कि उधर कहें। मीडिया का काम है सर, जो सत्ता में है उसी से सरकार सवाल करना जितना कठिन से कठिन हो सके, बिना किसी एजेंडा के। हम अपना काम कर रहे हैं बखूबी। आपने जो सीज फायर का बात बोला ना, इंटरनेशनल मीडिया में वो अपनी वाहवाही लेना चाहता था कि मैंने भारत को सीज फायर करवाया, ऐसा कुछ इस नहीं मुद्दे है, पे नहीं जाते ऐसा हैं। कुछ नहीं है। अब ये जी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सत्ता पक्ष का विरोध नहीं होगा तो काम नहीं होगा। विरोध होना चाहिए, लेकिन वो मुद्दा पे विरोध होना और चाहिए। आपको बता दे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट किया है कि मेरे 240 सैनिक मारे गए, तो कहां से मारे गए, कैसे मारे गए, आप बताइए। उन्होंने अभी एक्सेप्ट किया ना 14 अगस्त को। हाँ, कैसे जी। एक्सेप्ट किया बताइए के ना। मुद्दा पे राहुल गांधी बिहार में नहीं आने वाले, ये बात जानिए। आदमी मारे गए। जब तुम यहाँ से बैठ के न्यूज देख रहे थे ना, तो मैं कश्मीर के बॉर्डर पे खड़ा होकर न्यूज कवर कर रहा था, तो हमने भी बहुत कुछ देखा। उस मुद्दे पे नहीं जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में लोग मरे, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग मरे हैं, बहुतों के सुहाग यहाँ भी उजरे हैं, पहलगाम में भी और पुंछ में भी, राजौरी में भी, ठीक है। तो मैं वहीं पर रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मुझे मत बताइए। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी यहाँ से वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार, बीजेपी सरकार वोट चोरी कर रही है। क्या सोचते हैं इस पर आप? क्या सोचते हैं, जो भी डाटा आएगा। आप अपना मुंह में मैक लगा के बोलते हैं अरे गजब आदमी। मेरे कहने का एक ही मतलब है, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष का विरोध करना गलत पे। उनको लग रहा है कि गलत हो रहा है तो इसका निष्पक्ष जांच हो। अगर सरकार दोषी ठहरती है तो जनता के तरफ से उनको जवाब दिया जाएगा आगामी चुनाव में। इसका राजनीतिकरण भी तो अब हो रहा है ना। राजनीतिकरण अब देखिए चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, जैसे जैसे नहीं हो रहा है, राजनीतिकरण किस चीज का नहीं हो रहा है बताइए मुझे। ऐसी छोटी छोटी हर एक बात है जिसका राजनीतिकरण हो रहा है, किस चीज का राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। जिस मुद्दे को उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, क्या वो मुद्दे से बिहार चुनाव में, क्या बिहार चुनाव में उससे बदलाव होगा? साबित कैसे कर सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो डाटा दिया है वो 100% राइट है? आप साबित कर सकते हैं यहाँ पे कि राहुल गांधी ने जो डाटा दिया है वो 100% राइट है? चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? कहीं कुछ असर दिखने को नहीं मिलेगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का? कौन बिहार का मुख्यमंत्री? अरे सर आपसे तो पूछ लिया ना, बताया आपने। आपकी आवाज पूरी ताकत से हम उठाएंगे, आप फिक्र मत करिए, आप बताइए। की सरकार तय है बनना। देखिए सर, अभी कुछ बता नहीं सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, ठीक है। टिकट दीजिए, हम लोग इनको जिताएंगे, लेकिन जनता फैसला करेगी किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। आपका मन और आपका मत क्या कहता है? हम सिर्फ इंडिविजुअली अगर आपसे पूछे तो काम पे वोट दिया जाएगा, देखेंगे। नीतीश कुमार ने बढ़िया काम किया है कि एंटी इनकम्बेंसी तो उनके भी, एनडीए गवर्नमेंट ने तो बढ़िया काम किया है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी है मैदान में। हाँ वो भी है। इनकम्बेंसी बता रहे हो, एंटी इनकम्बेंसी समझेगा तब ना। नहीं समझेंगे एंटी इनकम्बेंसी? बताओ पूछो। एंटी हम इनकम नहीं समझ रहे। अरे ठीक है भाई, नहीं किसको वोट देना नहीं देना ये तो समझ रहे हैं ना। हाँ कौन है भाई ये? अरे कोई बात नहीं है, बताइए ना। पत्रकार है वो भी, विश्व चैनल का। विश्व चैनल के पत्रकार हैं आप? आप जो कर रहे हैं ना, जी। आप तो हम क्या बोले, आप तो पप्पू यादव का आदमी है। अच्छा, या इधर RJD मतलब आप मतलब मेरे सवाल कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, आप पप्पू यादव या इधर के? बिल्कुल दो ही जी आदमी का। ये बताइए ना आपकी सर, जो अगर ऐसा होता तो आपका रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं जो हम। सवाल है ना, वो दो ही चीजों का, या तो पत्रकार पप्पू को यादव। किससे सवाल करना चाहिए सर? पत्रकार को पब्लिक से करेगा ना, जो जनता आम जनता से। बैठे हुए लोगों से नहीं कर? बिल्कुल करना चाहिए। आप भी बहुत घूमे हैं ना, बहुत घूमे हैं। अभी भी घूम रहे हैं। आपको कुछ विकास दिखा कि नहीं बिहार में? सड़कें बन गई, काफी हद तक सड़क बनी है, अच्छा, सड़कें बन गई, सड़कें बनी है ना। हॉस्पिटल लेकिन बना यही नहीं अगर आप चले जाएंगे, ये अभी NH सुनिए ना, 27 है ना, ये हाँ। पूरी सड़क टूटी हुई है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, ट्रक पलट रहा है, कहाँ से ठीक टूटा है। हुआ? कौन सा NH 27 बताइए ना, कौन सा? अरे भाई आप लोग नहीं देखते हैं क्या? कहाँ है? बताइए। NH 27 है ना ये आपका, NH 27 ये है, ये इस साइड जी, कहाँ इस साइड सड़कें पलटी हुई नजर आ रही है? ट्रक पलट रहा है, रोडें सड़कें टूटी हुई है। सड़क यहाँ से नहीं शुरू होगा। करिए, मुजफ्फरपुर तक जाइए, अच्छा। अब आगे से आइए आप पूर्णिया वाले रोड में जाइए, पूरी सड़क टूटी हुई है, NH पूरा टूट के बर्बाद ठीक, हो गया। पूरी सड़क टूटी हुई, बन रहा है अलग सी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं काम मैंने आपसे नहीं पूछा, नहीं, काम जो हुआ खामी कि नहीं दिखेगी हुआ? उस पर भी मैं सवाल करूंगा काम ना। जो हुआ ये बताइए। और पत्रकार का आपको काम, हॉस्पिटल, आपको कहीं पत्रकार हॉस्पिटल एक बात बनना दिख रहा है कि नहीं हाँ? दिख रहा? हॉस्पिटल कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कहीं नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा।
हेल्थ सेक्टर में जीरो काम हुआ ठीक है, बिहार। हेल्थ सेक्टर में जीरो काम बिल्कुल हुआ। दावे के साथ इससे पहले खूब स्वर्ग था। हाँ? इससे पहले खूब स्वर्ग था। सर जिसकी सरकार 20 साल से हैं आप, 20 साल बहुत होता है बदलने में, अच्छा, एक मिनट, काया हेल्थ बदलने सेक्टर में जीरो और काम आप हुआ मेरे है। ही ऊपर एक सवाल।